हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक है आज सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, हमने प्राइमरी बैटरी डिस्कस कर ली थी। उस प्राइमरी बैटरी में हमने लैग्रांज सेल्स और मर्करी सेल का डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी होती है वो क्या होती है, नॉन चार्जेबल होती है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे चार्जेबल बैटरी, ये जो हमारे घर में यूज होती है इन्वर्टर वगैरह में, कार में, ठीक है, बाइक में। ठीक, तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे वो कैसे होती है। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी जो होती है, सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट। है ना, सेकेंडरी बैटरी को क्या होता है, अगर उसका करंट लो हो जाता है, डाउन हो जाती है, तो उसको हम रिचार्जेबल कर लेते हैं, दोबारा से उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, दे आर टू इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टू इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, एक होता है फ्यूल सेल, है ना, एक फ्यूल सेल होती है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, ये हमारे पास जो घरों में यूज इन्वर्टर के साथ में जो होती है, बैटरा जो होता है कार में होता है, ठीक है, वो होती है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये लेड से मिलकर होती है। लेड की प्लेट होती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, उससे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर जो सोल्यूशन फिल होता है वो कंसंट्रेट H2SO4 होता है 80% कंसंट्रेट H2SO4 होता है। ठीक है, और सीरीज में कनेक्ट होते हैं इसमें, जो आपकी जो लेड की प्लेट होती है वो सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है कि इस तरीके से अंदर का ये डायग्राम है कि जो आपकी ये मैंने आपको डॉट दिखा रखी है, ये होती है आपकी एनोड प्लेट। क्या होती है, एनोड की प्लेट होती है। ठीक है, और ये मैंने जो कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये होगा एनोड, और जो है यहाँ पर है ये होगा कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, ये जो होती है नेगेटिव प्लेट, ये वाली जो होती है नेगेटिव प्लेट होती है यूज ग्रिड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, है ना, स्पॉन्जी लेड होता है जो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेता है। ठीक है, और आगे इसमें फिल होता है, ये H2SO4 फिल होता है, 80% सोल्यूशन होता है। ठीक है, और थोड़ा वाटर भी होता है इसमें। ठीक है, 20% वाटर होता है और 80% क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 होता है इसमें। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है लेड ग्रिड, जो फिल्ड होती है PbO2 से, किससे, PbO2 से फिल्ड होती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड से फिल होती है। ठीक, अब इसमें क्या है कि दिस कॉम्बिनेशन एक्ट एज ऑन सेल एंड प्रोवाइड ए पोटेंशियल ऑफ एब्सेंट 2 वोल्ट। A typical 12 volt lead storage battery consists of 6 such cell connected in series। जो हमारे पास ये बैटरी होती है 12 वोल्ट की बैटरी होती है, कितनी बड़ी वो आए वो 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, इसमें जो कनेक्ट होती है वो सीरीज जो होती है 6 सीरीज होती है। ये जो आपकी सीरीज है ये 6 होती है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन क्या है, एट एनोड पर Pb प्लस H2SO4 जो इसके अंदर रिएक्शन हो रही है ना, वो इस तरीके से होती है, Pb प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है ना, लेड जो होती है, ये लेड जो है ना, जो H2SO4 है वो इस तरीके से रिएक्शन करती है। तो Pb प्लस एट एनोड पर, किस पर, एट एनोड पर, अब ये करेगा SO4 माइनस के 2। ठीक है, फिर PbSO4 बनेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक, उसमें आता है PbO2 जो लेड है हमारे पास, कैथोड वाला, ये वाला। ठीक है, तो प्लस H24 माइनस के 2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस 2H2 वाटर बन जाता है, यहाँ पर वाटर निकलता है। तो जो ऊपर नेक्स्ट सेल रिएक्शन आती है अपन की, ये आती है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H24 माइनस की, ये इसका प्रोसेस है पूरा, Pb है ना, 2PbSO4 प्लस 2H2। ठीक, तो जहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये इस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। उसके बाद कैथोड पे जो हो रहा है वो PbO2, ये यहाँ पर कैथोड यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी जो लेड स्टोरेज बैटरी है। इस तरीके से प्रोसेस होता है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है मेरी, जो होती है आपकी, जो हाईएस्ट वोल्ट होता है इसका 12 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फ्यूल सेल है। ठीक है, फ्यूल सेल पे करते हैं, जितना आप नोट करिएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं हम बैटरी के दूसरे पार्ट पर, जो हमारे पास था आपका सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट हमने किया था क्या, कि जो हमारे पास लेड बैटरी थी वो कर ली थी। अब यहाँ पर करते हैं हम डिस्कस निकल कैडमियम बैटरी, है ना। निकल कैडमियम बैटरी जो होती है वो एक लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम चलने वाली होती है। ठीक है, लाइफ टाइम चलती है। इसमें ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कैडमियम, इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड।
ये कैडमियम और एनोड की बनी हुई होती है, ठीक है। कैडमियम, निकल और कैडमियम की बनी हुई होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैडमियम एनोड एंड मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 एज कैथोड गियर सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कि ये जो इसका साइज होता है वो एक सेल जो होती है ना, इस सेल की तरह ही होता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर जो बनाई है मैंने, ये प्लेटें बना रखी है 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से है ना। सर्किल तो बनाया, गोल बनाना है, बीच में जो ग्रिड होती है, ठीक है, ग्रिड, ये एक ग्रिड होती है जिसके अंदर KOH सॉल्यूशन फिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्लेट है, ये प्लेट जो होती है एक निकल की होती है, बीच में सेपरेट आता है, फिर उसके बाद में किसकी होती है, आपकी किसकी होती है, कैडमियम की होती है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट होगी पॉजिटिव, होगी एनोड, होगी कैथोड, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट होगी ये आपकी होगी निगेटिव प्लेट, ठीक। ये सेपरेट प्लेट होती है बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है, ठीक। तो निकल कैडमियम बैटरी जो होती है ये एक लॉन्ग लाइफ चलने वाली बैटरी होती है ना, लाइफ टाइम बैटरी चलने वाली है। ये बहुत ही कंसिस्टिव यानी एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर होता है इसका, एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर। तो इसमें देखिए ए रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल इन ए जेली रोल, है ना, इन ए जेली रोल की तरह होता है, एक जेली रोल की तरह इसमें अरेंजमेंट होता है एंड सेपरेटेड बाय ए लेयर सॉफ्ट इन मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर होती है इसके बीच में जो होती है ये वाली, ठीक। द ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आती है बनकर के, वो जो इसमें सेल में रिएक्शन आती है डायरेक्ट जो आती है बनकर के, है ना, तो वही इस तरीके से आते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज CD कैडमियम 2NiOH का होल थ्राइस और गिव CdO प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कैडमियम की जो हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी है उसकी ओवरऑल रिएक्शन आती है, पूछ लेता है कैडमियम की रिएक्शन निकल कैडमियम वाली, ठीक है, ओनली रिएक्शन पूछ लेता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इट हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल, है ना, उससे ये लॉन्ग लाइफ चलता है ना, और बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, है ना, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर है इसकी, बहुत ही उससे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल कैडमियम बैटरी आपकी फिनिश होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी बैटरी वो फिनिश होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। एक फ्यूल सेल होता है जो ऑटोमोबाइल्स के बेसिक एक्सपेरिमेंटल में यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तो ये नोट करिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एक फ्यूल सेल आता है, ठीक है। फ्यूल सेल का यूज जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है बेसिक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर, ठीक है, बेसिक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर होता है, ठीक है। लेकिन फ्यूल सेल बनता कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके एक हमारे पास वाटर मिलता है, तो वाटर के साथ कुछ एनर्जी जनरेट होती है ना, तो उसी में हम फ्यूल सेल कहते हैं। अब ये फ्यूल सेल जो होता है वो किस तरीके का बना हुआ होता है, कैसे बनता है, ठीक है। देखिए जैसे ये है यहाँ पर इट इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मेथेन, मेथनॉल, इस तरीके से इसमें ये हमारे पास फ्यूल सेल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर आता है, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये है कि ये यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ से जो होता है वो H2 निकलता है ना, H2 निकलता है, ये यहाँ से O2 और यहाँ से H2 गैस पास हो जाती है, ठीक है, H2 और O2 गैस पास कराई जाती है, ठीक। तो बच्चों इसमें देखिए फ्यूल सेल में देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर होता है। कंटेनर में क्या होता है कि हमारे पास 3 पार्ट्स ओपन होते हैं इस कंटेनर में, ठीक है। एक पार्ट हाइड्रोजन फिल करने के लिए, एक पार्ट ऑक्सीजन फिल करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को फिल करने के लिए, ठीक है। ये एनोड होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होती है ये आपका ये वाला जो होता है ये एनोड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका कैथोड होता है, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मैं रेड पेन से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि एनोड और कैथोड अलग अलग हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फिल करते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास बीच में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सोल्यूशन है, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है इसके साथ में, तो यहाँ पर से क्या निकलती है बाहर को H2O निकलता है, और H2O के साथ में एक एनर्जी निकलती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर H2 प्लस हाफ O2, जब हम वाटर बनाते हैं, है ना, तो वाटर बनाते हैं तो क्या होता है कि H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स H2O प्लस एक एनर्जी जनरेट होती है, इसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसी यही आपकी जो रिएक्शन होती है वो फ्यूल सेल में बनती है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर इसके बीच के पार्ट में हमने क्या लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया गया है जिसमें एक्वस NaOH सोल्यूशन फिल है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब इनका रिएक्शन होती है, एनोड पर जो होता है H2 होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कैथोड पे होता है वो NaOH के साथ में रिएक्ट करके जब H यानी O के साथ में OH रिएक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे प्रोसेस होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। H2 प्लस का देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना, ये आपके H2 प्लस 1/2 O2 H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हमारे पास वाटर की हमने बताई है आपको कि इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर बनता है, और वाटर बनने के बाद में एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूल सेल का वर्किंग जो है वो बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एट एनोड पर 2H2 प्लस 4OH गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें दूसरा आता है एट कैथोड, एट कैथोड में क्या होता है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स 4OH। अब यहाँ पर मैंने O2 लिया है, देखिए मैंने इसमें यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है कि हाफ O2 तो होता ही है, बट इसमें 2 से मल्टीप्लाई की हुई होती है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको ये रिएक्शन बना करके बताई है यहाँ पर, ठीक। अब जो फाइनल नेट सेल रिएक्शन आती है, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन जो आती है वो 2H2 प्लस O2, ये यहाँ पर, ठीक है। ये 4H से 4H कैंसिल हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2H2O ये 4 है, 4 में से 2 है, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, 2। तो 2H2 प्लस O2 2H2O प्लस एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज यूज्ड टू ऑटोमोबाइल्स बेसिक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, बेसिक एक्सपेरिमेंटल पर यहाँ पर इसकी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका एक फ्यूल सेल था, बहुत जनरल था, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम कोरोजन, जो आप पढ़ चुके हैं, कोरोजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, 2-3 टॉपिक है उसके वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ही नोट करिए।